हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अभी मैंने कल वीडियो डाली थी, कल, हाँ मतलब आज रात को पड़ी थी, जो भी थी कल कल पड़ी थी, मतलब आपके हिसाब से जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो उसके हिसाब से। तो शनि ने अभी राशि परिवर्तन किया है अपना, कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गए हैं। और कल सूर्य ग्रहण भी था, सोलर इक्लिप्स था, साल का पहला सूर्य ग्रहण था। और शनि अमावस्या थी। तो तीन जो थे वो उस टाइम पे, मतलब तीन तीन स्पेशल चीज़ें हो रही थी, तो उसकी वजह से आप लोगों की राशियों पे परिवर्तन मतलब इफ़ेक्ट पड़ा है आप लोगों के ऊपर। तो मैंने सभी 12 राशियों के लिए वहाँ पे प्रेडिक्शन की थी, तो अगर आपने नहीं देखी है, इंटरेस्टेड हो तो जाकर के वहाँ पे देख लेना। चलिए, और कल की रीडिंग में एक ज़बरदस्त एनर्जी का शिफ्ट आया था, बिकॉज तीन तीन चीज़ें चेंज हुई हैं तो होना ही था, तो बहुत ज़बरदस्त शिफ्ट आया था। तो कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है इस चैनल वाली तो वो भी जा करके देख लेना। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फैमिली इश्यूज, ओके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, कार्मिक, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सबके लिए अलग अलग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। कन्फ्यूज़न, ओके। अच्छा, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, ये हम एक कलेक्टिव रीडिंग निकालते हैं आप दोनों की। ये आपकी सिचुएशन होती है, ये सोच आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या ये स्थिति है आप लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बैलेंस, बैलेंस, फैमिली और आपके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश है। कन्फ्यूज़न है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के, हो सकता है इस बात पे कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है या नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट, अफसोस है, अफसोस है। लेट गो इश्यूज़, ओके, हाँ ये हो सकता है रिग्रेट, क्योंकि लेट गो इश्यूज़ यहाँ पे आ गया। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, दूरी आई हुई है। आपके पर्सन ने, जिन लोगों के केस में फैमिली इशू है, फैमिली दो तरह से हो सकती है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनके स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। और अगर आप एक अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। ठीक है, या कोई भी उनके और अदर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो ये वहाँ पे वो फैमिली हो सकती है। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने फैमिली को ज़्यादा वरीयता दी हो और आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया हो, या जा रहे थे तो रोका नहीं। अब आपके पर्सन को आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं तो उन्होंने तब तो आपको जाने दिया, लेकिन अब इनको रिग्रेट हो रहा है। हम एक बेसिक एनर्जी जो यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू आई है वो हम बता देते हैं, बाकी हमें ज़्यादा क्लैरिटी तब मिलेगी जब हम उसके साथ में जाएंगे। तो अगर एनर्जी को शिफ्ट हुई या कोई अलग स्टोरी निकल के आती है तो हम वो भी बताएंगे। अब इन्हें इस बात का लेकर के रिग्रेट है, ठीक है, कि इन्होंने गलत किया है। ठीक है,
अब ये क्या कर रहे हैं कि ये अब इश्यूज़ को लेट गो करने चाहते हैं। इश्यूज़ लेट गो आदमी कब करता है? जब रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आपके पर्सन आपसे, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो हैं अब चीज़ों को बैलेंस बनाना चाहते हैं, फैमिली और आपके बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं। और अब चाहते हैं, मतलब दोनों चाहिए। बैलेंस कब बनाता है? जब दोनों चाहिए होते हैं। और अब ये आपसे बात करना चाहते हैं और इश्यूज़ को लेट गो करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? रिलेशनशिप को लेट गो करने की बात नहीं है। बट कुछ चीज़ों का कन्फ्यूज़न हो सकता है, अभी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, जिससे कि आपकी चैनलिंग हमारे साथ होने लगे। और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इससे आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हो, तो जो भी हम प्रेयर्स करते हैं वो भी प्रेयर्स आप तक पहुँचती हैं। सेकेंड चीज़ होती है कि आपकी जो एनर्जी चैनलिंग है हमारे साथ, वो रेगुलर बेसिस पे होनी शुरू हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या हुआ? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है? क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है? क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में? प्लीज़ डिवाइन बताइए। आ गया फैमिली इशू भाई, फैमिली इशू आ गया यहाँ पर। जो यहाँ आया है वही यहाँ आया है, ठीक है? नंबर्स की अगर हम बात करें तो 14 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर एंड 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले या बिछड़े हुए हो गया हो, ये भी हो सकता है। सेजिटेरियस एनर्जी, सेजिटेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी सभी जोड़े साइन है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइस, मजिशियन की एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही एनर्जी, दोनों ही कार्ड ये शो करते हैं कि सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पे, सभी चारों एलिमेंट हैं। एंड पाइसिस की एंड सेजिटेरियस की, धनु राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन की फ़िलहाल एनर्जी ये है कि ये चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहते हैं एज सच। अब ये बैलेंस कई तरीके से हो सकता है। कोई रिवेंज हो सकता है, रिवेंज जैसा हमें यहाँ पे हालांकि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बराबरी या किसी ने कुछ जो दिया है उसको, अच्छा या बुरा जो भी है, वो उसको वापस करने की एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये कुछ गुस्सा है या कुछ बुरा करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि इन्हें जो है ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, टेंशन से दूर जाना चाहते हैं। तो कोई रिवेंज लेने का मतलब होता है सीधे सीधे कलेश करना, उखली में सर देने जैसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं ये। बेसिकली यहाँ पे जो भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, कलेश चल रहा है, उससे दूर जाना चाहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं ये, हालांकि इनकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं, इनकी मदर हो सकती हैं, उनसे इश्यूज़ इनके चल रहे हो, या फिर फैमिली के अदर मेंबर्स हो सकते हैं जो इनको एडवाइस करते हैं, जो अलग अलग तरीके की सलाह इन्हें देते रहते हैं, जिससे क्या है कि इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी थोड़ा अच्छा, कभी थोड़ा ख़राब। बाकी मूड अपसेट है, मतलब अच्छी बुरी सलाह इन्हें मिल रही है, तो ये काफ़ी इमोशनल है और मूड इनका अपसेट है बहुत ज़्यादा। मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं इस वक्त, कह सकते हो डिप्लोमेटिक या मैनिपुलेटिव हो सकते हैं ये। और ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर चीज़, साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में ये अपना बेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है? मतलब इतना परफेक्ट बनना चाहते हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए ये सब कुछ पा सकें, ठीक है? इतना परफेक्ट बनना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उसमें ये उससे दूर जाना चाहते हैं, बट अकेले नहीं जा रहे हैं, किसी को साथ में लेकर के जा रहे हैं। तो इनके वाइफ या बच्चे हैं अगर इनके, या कोई भी ऐसा इंसान है जिसके साथ ये डील कर रहे हैं जहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी है, साथ में बच्चा इन्वॉल्व है, तो ये उसको साथ लेकर के दूर जाना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कलेश ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, सफरिंग्स ना हो। प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है? काफ़ी रोमांटिक हैं,
इमेजिनेशन इनका बहुत ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग कह सकते हो, करते रहते हैं, इमेजिनेशन में ही काफ़ी रोमांटिक होते रहते हैं। अगर इनका सच में रोमांटिक होने वाला का सीन नहीं है तो ऐसे। अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल की बात ये सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत हो रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। किसी को कोई प्रपोजल देना चाहते हैं या प्रपोजल लेना चाहते हैं, मतलब प्रपोजल है यहाँ पर। इमेजिन काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, खूबसूरती को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी में जो मतलब एक अच्छा रोमांटिक वाली वाइब्स जब होती है ना, तो जैसा मूड होता है वैसा है इनका मूड। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं ये। बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी विशेस पूरा करना चाहते हैं। आ, हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में ना, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है या ठीक होने वाला है, और ये उसके बाद ये चाहते हैं कि पहले अपनी सारी विशेस पूरी कर लें, फिर एक हैप्पी फैमिली। सपोज जॉब चाहिए, करियर सेटल हो गया, पैसा वैसा आ गया, घर बना लिया, गाड़ी ले ली, तो अब ये मन कर रहा है यार एक पार्टनर हो, शादी हो जाए, बस बच्चे हों, एक हैप्पी फैमिली और हो। इस तरीके की इनकी वाइफ्स यहाँ पर हैं, तो ये काफ़ी रोमांटिक मूड में है, इसलिए चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, और ट्रैवल के पीछे एक मतलब क्या कहना चाहिए, कुछ मोटिवेशन है, मतलब कुछ मकसद है उसके पीछे, कुछ ना कुछ मतलब है। ट्रैवल एवं ही नहीं कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा दिख रहा है इनको उसमें, ट्रैवल करना चाहते हैं। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, हो सकता है फाइनेंसिस का प्रॉब्लम हो सकता है इनकी लाइफ में। कोई बीमार हो सकता है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है घर में, या हो सकता है इनको ही चोट वोट लगी हो, तो कहीं ना कहीं से कोई फाइनेंशियल लॉस ज़रूर हुआ है, तो थोड़ा सा एक हार्ड टाइम तो है इनका। बस इस हार्ड टाइम से ये बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी अकेलापन है, पैसों की तंगी है, उससे एक अच्छा हैप्पी टाइम ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसको ठीक करने के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये अपने आप को हर तरीके से हैप्पी रखना चाहते हैं, मतलब अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, घर भी चाहते हैं कि अच्छा हो और सारे लोग खुश हों। मतलब ये भी साथ में रहे, पार्टनर अगर कोई है इनकी ज़िंदगी में, आप हो तो, अगर आपके लिए अगर या कोई और पर्सन भी है तो वो भी साथ में रहे, और साथ में इनकी फैमिली भी खुश रहे। मतलब फैमिली को नाराज़ करके ये कहीं कुछ नहीं करना चाहते, तो ये सब कुछ बेसिकली चाहते हैं। और ना ही ये चाहते हैं कि किसी के साथ में मैरिज लव कर रहे हैं तो मैरिज कर लें और फिर वो कहीं झोपड़ी में रह लेंगे या कैसे भी, नहीं, वो भी नहीं चाहिए इनको। फाइनेंसिस भी चाहिए, मतलब अच्छा एक स्टेबल लाइफ चाहिए इनको, ठीक है, सब कुछ चाहिए इनको, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ये नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद ये पहले ज़्यादातर, अगर इनका करियर सेटल नहीं है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो पहले वहाँ पे सारी चीज़ें पूरी करना चाहते हैं, उसके बाद ये किसी को ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। आपको कर रहे हैं ऐसा अभी हम नहीं बोल सकते, बिकॉज हम ओवरऑल देख रहे हैं, बट इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मौज मज़ा है बहुत ज़्यादा, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन उन्होंने बहुत रखी है, दोस्त वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में छुपा के रखा हुआ है। ये हंसी मतलब कह सकते हो पैसे के रिगार्डिंग अगर हम बोले तो ये पैसे खर्च भी कर रहे हैं, मौज मज़ा पार्टी शार्टी कर रहे हैं, बट साथ में पैसे को बचा के भी रखते हैं। दूसरी तरफ अगर कहें कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौज मज़ा सब कुछ है, ये घूम फिर रहे हैं, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, दोस्तों के साथ है, बट स्टिल इनको कुछ है जो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, जो है इन्होंने अपने दिल में छुपा के रखा हुआ है, जिसको ये खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या जिसको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। ये काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। हो सकता है कई बार इन्हें लगता है कि यार ये चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए, फिर लगता है यार छोड़ो, जाने दो, सेक्रीफाइस कर दो, इस टाइप की एनर्जी है। रिग्रेट है इन्हें, प्यार खो दिया है किसी का इन्होंने, कहीं अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। किसी तरीके की धर्म की या सोसाइटी की बेड़ियाँ हो सकती हैं, या फिर मतलब रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या फिर कोई मैरिड अनमैरिड या डिवोर्स टॉक्सिक मैरिज कुछ ऐसा हो सकता है, जहाँ ये खुद को बहुत फंसा हुआ पाते हैं, जहाँ इन्हें लगता नहीं कि किसी तरीके से निकल पाएंगे, सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, रिलीजन अलग हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, मैरिड अनमैरिड हो सकते हैं, मतलब कोई मेजर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, तो सोसाइटी नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता, तो वहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस या एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस, परमिशन मिलने के चांसेस नहीं दिखते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये इमोशनली अभी थोड़ा सा डिटैच है, दूरी बनाई हुई है। शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, यहाँ पर हार्ट ब्रेक की सिचुएशन यहाँ पे है, और अब ये पैसों पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं।
चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई। प्लीज़ डिवाइन द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, द मून क्यों है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। बैलेंस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक तरफ फैमिली है, एक तरफ प्यार है, ठीक है। इमोशनल है बहुत ज़्यादा, ये फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते और जिस इंसान से प्यार करते हैं, जो इनसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा, उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो बहुत इमोशनल है, ये बैलेंस बना के रखना चाहते हैं। फैमिली से भी बहुत अटैचमेंट है इनको और जिस इंसान के साथ में ये जाना चाहते हैं उधर भी दो सिचुएशन है, दोनों तरफ ही ये इमोशनल है, किसी को भी खोना नहीं चाहते, तो इसलिए बैलेंस चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हो सकता है कुछ लोगों को 11-11 दिख रहा हो, पिछली वाली उसमें था 11-11, अभी भी है 1 2 3 4। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए, द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन बैलेंस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ जिससे प्यार करते हैं वो है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्टेटस का इश्यूज भी हो सकता है कि जिनके साथ आपके पर्सन डील कर रहे हैं, आप हो या कोई और है, उसका स्टेटस थोड़ा सा हाई है, तो ये वहाँ पे भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं। अगर सपोज कोई इंसान बहुत सेल्फ लव में है और जिसका पावर पोजीशन, ओहदा, जॉब, पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती, स्मार्टनेस सब कुछ ज़्यादा हाई फाई है, तो ये उसको भी बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब बराबर करना चाहते हैं वहाँ पे ये चीज़ है। या किसी ने इनको फाइनेंशियली मदद किया है, या मदद तो नहीं, मतलब हम कह सकते हैं कि उसके बराबर करना बनना चाहते हैं। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है, दो है, तो वहाँ पे मतलब दोनों ही लविंग रिलेशन है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली होगी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि हो सकता है फैमिली भी हो, एक तरफ वाइफ की एनर्जी हो सकती है, एक तरफ कोई लविंग पर्सन हो सकता है, उसके साथ एनर्जी हो सकती है। तो एक तो है वो जिसने अनकंडीशनल लव दिया है, बट अब उसने क्या हुआ है, चुप्पी साध लिया है, खुद को शेल के अंदर बंद कर लिया, अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, ठीक है। एक तरफ वो इंसान है और दूसरी तरफ एक ऐसा है कि जो सेल्फ लव करना जानता है, बहुत खूबसूरत है, जिसकी पर्सनालिटी से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है, अट्रैक्टेड है, तो ये वहाँ पे बैलेंस बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें सब लोगों की एनर्जी अलग अलग होगी, सिचुएशन अलग अलग होगी, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ को समझिएगा। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी, द चैरियट की एनर्जी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो सिचुएशन जरूर है जहाँ इन्हें एक एक्शन लेना है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना है, बराबरी करनी है। अगर किसी ने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव पास्ट में दिया है तो अब ये उसे वो अनकंडीशनल लव वापस करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द हायरोफेंट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है जहाँ पे मैरिज नहीं हुई है, आप दोनों ही अनमैरिड हो, तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अगर ये किसी मैरिज में फंसे हुए हैं तो वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। और मैरिज का प्रपोजल किसी और को देना चाहते हैं डिवोर्स लेकर के। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर कास्ट, रिलीजन इस तरीके का कोई इश्यूज था तो ये वहाँ पे भी स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मंदिर मस्जिद में जाकर के प्रेयर कर रहे हैं, मांग रहे हैं वहाँ पे कि उस इंसान का प्यार वापस से आ जाए, वो फिर से एक्सप्रेसिव हो जाए और उससे मिलना चाहते हैं या उसको ऑफर करना चाहते हैं। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि ये अगर किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं, वो इमोशनल है लेकिन इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गया है, तो ये चाहते हैं कि उस इंसान को कमिटमेंट है। तो हो सकता है अगर आप मैरिज, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ कोई किसी के साथ जाकर के मैरिज कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज वगैरह, तो वो भी सीन यहाँ पर हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। रिग्रेट है इन्हें, ठीक है। ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं,
जिस इंसान से ये पास्ट में जिस इंसान ने इनको बहुत प्यार दिया है, अब वही इंसान क्लोज्ड ऑफ हो गया है। ज़्यादातर लोगों के लिए वही जिस इंसान से ये प्यार करते हैं वो इंसान ही क्लोज्ड ऑफ होकर के क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ वेंट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने उस प्यार बंदे को या बंदी को प्यार नहीं किया। उसने बहुत अनकंडीशनल लव दिया था बट इन्होंने नहीं दिया। तो अब ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अब ये उसका प्यार उसको वापस करना चाहते हैं। जितना प्यार उस इंसान ने किया था अब ये चाहते हैं कि उतना ही प्यार उस इंसान से करें, और ये भी उम्मीद है कि वो इंसान भी वापस इनसे फिर से प्यार करने लग जाए। ठीक है, ये चीज़ है। और ये किस्मत से इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए। सेकेंड चीज़, इनको रिग्रेट इस बात का भी है, इन्हें लग रहा है कि किस्मत से ये चीज़ मिली थी, भाग्य ने हमें उस इंसान से मिलाया था जिसने मुझे इतना अनकंडीशनल लव दिया और मैंने उसको हर्ट कर दिया, वो प्यार मैंने खो दिया। तो इस बात का इनको रिग्रेट भी हो रहा है, बेचैनी है बहुत ज़्यादा। अब ये वापस इस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। नंबर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर एंड 12 नंबर। 3 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ, बर्थ डेट, एनिवर्सरी या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले बिछड़े हो गया हो, ये चीज़ हो सकती है। या फिर हो सकता है इन मंथ्स में आप मिले हो एक दूसरे से या अलग हुए हो। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो सभी जोडिएक साइन यहाँ पर हैं। आपके पर्सन आपको लेकर किस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इनको ये पता है कि आप एक तो आपसे लड़ना पड़ेगा इनको, जो भी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर उसकी वजह से। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, एक के बाद एक ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं। या जैसे ये तो दिख ही रहा है कि फैमिली और आप में बीच में इन्हें जगल करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेंशन है यहाँ पर। ठीक है, कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। राइवलरी भी हो सकती है। अब राइवलरी हो सकता है, एक तरफ इनकी फैमिली, इनकी मदर हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो। ठीक है, तो अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, उनके हिसाब से सब कुछ चलेगा, इधर आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे, डिसएग्रीमेंट्स हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पे सहमति नहीं है एक दूसरे से। टेंशन बहुत ज़्यादा है, इनको ऐसा लगता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। आप दिमाग से सोचने में क्या कर रहे हैं, ये कभी तो ये स्टक हैं, ये बढ़ नहीं पा रहे आगे। तो ये चाह रहे हैं कि या तो इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप लिया जाए, या लिया जाए तो कैसे लिया जाए, या फिर इस रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जाने देते हैं। क्योंकि इनको चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, बहुत प्रॉब्लम वाली लग रही हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब भी ये रिलेशनशिप के बारे में आपके साथ सोचते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, कंप्लीशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शायद हेल्पलेस है, ये नहीं कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों को, लेकिन ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप कर दो। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, मतलब पैसे वाले बनना चाहते हैं, फाइनेंसेस पे, करियर पे ध्यान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। बिजनेस वगैरह हो सकता है इनका। तो ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं। तो यहाँ कहीं पे भी ये अपने आप को स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड हो, भगवान को समर्पित हो, पूरी तरीके से सरेंडर किए हुए एक ऐसे इंसान हो जिसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जिसके बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। काफ़ी सेंसिटिव हो सकते हो आप, डिवाइन फेमिनाइन की तरह हो। ट्रस्ट आप हो सकता है, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो, बहुत इनोसेंट टाइप के इंसान आप हो सकते हो। इंट्यूशन आपकी लेकिन बहुत तेज है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पे ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया आपके साथ में करना चाहते हैं, बट यहाँ पे
इनको ऐसा लग रहा है आप ना बहुत खूबसूरत हो। दूसरी चीज़, लाइफ हो सकता है आप लोगों की उतनी ईजी नहीं है, तकलीफ देह है, बट आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को संभाला हुआ है, इनको ऐसा दिखता है। तो ये कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, अबंडेंट होना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं कि ज़िंदगी में हो। आपको ऐसे देखते हैं कि हो सकता है आप बहुत नर्चरिंग किस्म के इंसान हो सकता है, मतलब ये ऐसे देखते हैं कि अगर आपके साथ में अगर इनका पेयर बनेगा तो जो बच्चे होंगे ना उनके लिए आप एक अच्छे पेरेंट्स साबित होंगे। आपके साथ में एक्शन लेना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में ना। ईगो बहुत ज़्यादा है इनकी, एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। ये फाइट बैक करने के लिए रेडी है। अब ये फाइट बैक आपके साथ में दुनिया समाज से करनी है, फैमिली से करनी है, तो उसके लिए रेडी है। और अगर आपसे ही करनी है तो आपके लिए भी रेडी है यहाँ पे। ठीक है, पूरी तरीके से लड़ने भिड़ने के मूड में है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। इनको पता है कि जब भी बात होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि पहले फाइनेंशियली ये स्टेबल हो जाए, उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल ऑफर किसी के साथ करना, मतलब आपके साथ करना चाहते हैं। और एक फुलफिलिंग लाइफ, एक पैशनेट लाइफ ये चाहते हैं। स्टैंड लेना चाहते हैं ये। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको स्टॉक कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हुई है यहाँ पे, या शक तो नहीं कह सकते, या हो सकता है गुस्सा इन्हें आ रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में तो नहीं कोई थर्ड पार्टी है। जैसे दिख रहा था कि इनके घर में लोग इनको भड़का रहे हैं, तो हो सकता है किसी ने बोला हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप तो किसी के साथ डील कर रहे हो, किसी और के साथ में। तो इस वजह से भी क्या है, इनको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन, मतलब एनर्जी इनकी आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने प्यार खो दिया है, एक चेंज ज़रूर चाहते हैं। 5 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। कहीं से डिवोर्स लेना चाहते हैं इमोशनल, या जो भी इनकी ज़िंदगी में सिचुएशन है, जैसी भी आप लोगों की सिचुएशन है, जहाँ ये स्टक हैं वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, शादी करना चाहते हैं। मैरिज टू फिल्म रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकता है। अगर आपके साथ मैरिज नहीं हुई है तो आपके साथ मैरिज करके आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं इन सब टेंशन से। अगर आपके साथ मैरिज है, आप ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हो, तो फिर ये आपको लेकर के कहीं और जाना चाहते हैं, आपको बच्चों को लेकर के। ठीक है, ये है इनकी एनर्जी। पूरा क्लियर तो आ गया, अब इसमें क्या ही और मैं ऐड करूँ। पूरा आ गया, क्या ही क्लैरिफाई करूँ, उसमें कुछ है ही नहीं, क्लियर सी तो एनर्जी है पूरी। चलिए, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेवन नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिन लोगों के केस में डिवोर्स की सिचुएशन है, वहाँ हो सकता है किसी तरीके का लीगल नोटिस या डिवोर्स का रिजल्ट आने का वेट हो रहा है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर फाइनेंसिस जैसे इनका प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये किसी वगैरह जॉब वगैरह का इंटरव्यू वगैरह दिया है, एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ से चाह रहे हैं कि वहाँ से कंफर्मेशन लेटर आ जाए, कॉल लेटर आ जाए। तो ये अपनी ज़िंदगी में क्या होगा, इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसिस अगर सही हो जाएगा तो ये सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और वेल्दी मैन भी हो जाएंगे। सपोज जॉब लग गई तो फिर इनके पास पैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो किसी मैसेज का ये वेट कर रहे हैं, और ये मैसेज जो है वो सरकारी है। तो या तो डिवोर्स वगैरह का कोई केस हो सकता है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस हो सकता है, या फिर यहाँ पर मैरिज को लेकर के है। तो ये अल्टीमेटली ये ज़िंदगी में अपने वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। एक्सीलरेटेड मोशन एंड हार्ट चक्र की एनर्जी है। 4 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
इस वक्त आप लोगों का हार्ट चक्रा हो सकता है ब्लॉक हो, तो आप लव फील नहीं कर पा रहे हो, अपने लिए भी नहीं कर पा रहे हो, दूसरों के लिए भी नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको अपना हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको जानना है तो इसी चैनल पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है हार्ट चक्रा पे, वो जा करके आप देख सकते हो। एक्सीलरेटेड मोशन की एनर्जी है, कोई विश यहाँ पर हो सकता है पूरी हो, या कुछ तेज़ी से विश कोई पूरी हो सकती है या करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपकी विश पूरी हो सकती है, मतलब डिवाइन ऐसा कह रहे हैं आपको, लेकिन आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। जब आपका हार्ट चक्रा हील नहीं होगा, मैंने सेकंड चैनल पे भी 11 स्पिरिचुअलिटी 11 पे भी सारे चक्रास के रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाली हुई है। एक ब्रीफ रिव्यू है कि किस चक्रा क्यों ख़राब हो जाता है, कैसे इसको हील करें, सब कुछ उसमें डाला हुआ है। और अगर ख़राब हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सब कुछ दिया है, तो जा करके आप देख सकते हो उसको। एक्सीलरेटेड मोशन है यहाँ पे, बहुत तेज़ी से एक्शन लेने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। बट इस वक्त हार्ट चक्रा हो सकता है ब्लॉक हो, तो उसे ओपन करने के लिए आप चक्रा बैलेंसिंग करो, मेडिटेशन करो। ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, तो वो आप कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मिसिंग यू बैडली, आई लव यू। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और कह रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से आपको मिस कर रहे हैं और आपको आई लव यू बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर अ चीटर, यस यू आर अ चीटर। इनको ऐसा लगता है कि आपने ना इनको वो किया। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने ऐसा कहा हो, वाइस वर्सा हो सकता है, या फिर हो सकता है ये बात आपने अपने पर्सन से कही हो। ठीक है ना, ये चीज़ जब इन्होंने आपने कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे थे और आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो आपने हो सकता है ये बात कही हो कि यू आर अ चीटर। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि ये सब कुछ कर रहे हैं, बट इस वक्त आपसे मैरिज नहीं कर सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किसी के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। यस, इनको गिल्टी है, रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने थर्ड पार्टी को रख लाए बीच में आप दोनों के, और इसी वजह से आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। यस, जिन लोगों के केस में अभी आपके पर्सन का कैरियर सेटल नहीं है, तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, पहले अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। हालांकि इनको लग ज़रूर रहा है कि आप कहीं तब तक हाथ से ना निकल जाओ या निकल रहे हो, बट ये फिर भी अपने कैरियर पे सबसे पहले फोकस करना चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनका इंतज़ार करो। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। अच्छा, इनको लेकर के बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चलती हैं, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि इन्हें खुद ही लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है, तो इन्हें लगता है कि आप इनसे मतलब हेट करते हो, नफरत करते हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। यस, मैंने जैसे कहा था कि आपके पास आना चाहते हैं, बट किसी मकसद से आना चाहते हैं। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में पैसा नहीं है, मनी फिनेंसेस का बहुत बड़ा इशू है, तो ये उस वजह से आपसे मिलना चाहते हैं। और साथ में इनका पर्पज़ यही है कि ये पैसा भी आपसे, पैसे की हेल्प मांग सकते हैं। तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ये कहना चाहते हैं कि आप इन्हें कितना भी परेशान करो, बट ये आपसे उतना प्यार करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, इनके लिए कभी कम नहीं होगा, इनके दिल में प्यार आपके लिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, कब होगा, और इसके साथ में हम देखेंगे उनकी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस, ये न्यू प्रोजेक्ट, ये सुकून चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत सुकून में हो, तो इसलिए ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, या फिर आपके साथ मिलकर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। बहुत इच्छा है इनकी कुछ नया क्रिएट करने की। ये किसी भी चीज़ के मामले में अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि ग्रोथ हो, और उसके लिए ये स्टेप अभी यहाँ पर लेना चाहते हैं।
नेक्स्ट एक्शन इनका आ सकता है, कुछ लोगों के लिए बात करने की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको हो सकता है वेट करना पड़े कि इन्हें अपनी लाइफ में कुछ एंड करना है। इनकी कोई भी डिज़ायर हो सकती है जो जब तक इन्हें नहीं मिल जाएगी। अगर ये सपोज बहुत ज़्यादा पैसा चाहते हैं तो पहले वो सफिशिएंट कुछ इन्होंने का तय किया कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो पहले वो सफिशिएंट पैसा जब तक इनकी लाइफ में नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, तब तक नहीं। और जब ये सुकून आ जाए, पैसा आ जाए, उसके बाद ये इस तरीके से एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। मतलब नेक्स्ट एक्शन ये फिलहाल इनका आ भी सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। अगर ये हील्ड होंगे, बैलेंस्ड होंगे, तो ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। Make a stand for what you believe in and do what feels right in spite of any judgment or disapproval from others. Yes, डिवाइन आपको क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ हो, व्हाट यू बिलीव इन एंड डू व्हाट फील राइट इन स्पाइट ऑफ एनी। हाँ, आप वो करो, आप पहली बात तो एक स्टैंड लो और आप वो करो जो में आपको लगता है कि ये सही है, और तो वो आप काम करो अपना, ठीक है। बिना इस बात की चिंता किए हुए कि किसी तरीके का जजमेंट या डिसअप्रूवल किसी से मिलेगा, इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर लगता है कि यहाँ पे सब कुछ सही है तो आप उस चीज़ को आगे कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको किसी के जजमेंट, ना तो खुद जज करना है, ना ही किसी के जजमेंट या डिसअप्रूवल की आपको वेट करना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।